तो तलवार से फाड़ के वहां से बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ था, तो फाड़ के यहाँ लाते कचार के तलवार से पूरा फाड़ के बाबा साहब का मुर्दाबाद नारा लगाया जा रहा था। पूरे समाज को चमार समाज को गाली दिया जा रहा था। यह बाबा साहब का तस्वीर फाड़ा गया, जूता का माला रघुनाथपुर में पहनाया गया, लेकिन वहाँ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ भी कानूनी अगर कार्रवाई नहीं होता है, अगर आवेदन देने के बाद अब प्रशासन द्वारा कड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, तो हम तमाम लोगों को आह्वान करते हैं और गरीब गुरबों को संगठित करेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज में दंडित करने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए जो कुछ भी झेलना पड़े, हम झेलने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तमाम गरीब गुरबे लोग तैयार रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की बात। अभी हम सिवान जिला के रघुनाथपुर में हैं। यहाँ पे बाबा साहब का बैनर लगा हुआ था इस दीवार पे, ध्यान से देखिए, और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको फाड़ा गया है और बाबा साहब को गाली भी दिया गया है। हालांकि सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति चलता था यहाँ पे, जिसके अध्यक्ष विकास जी थे, एक सिंगर भी हैं और इसमें लगभग दर्जनों इस संस्था से जुड़े, इस समिति से जुड़े लोग थे। और कहा जाए कि यहाँ पे कल के दिन 22 जनवरी को, जिस दिन राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो रैलियां निकल रही थी, जो जुलूस निकल रहे थे, उसी में कुछ ऐसे थे जो असामाजिक लोग थे, उनके द्वारा ये काम जो है किया गया है, फाड़ा गया है। और बात करेंगे, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, गांव के तमाम लोग जुटे हुए हैं। ध्यान से देखिए, अगर झांकियां निकाल पाते हैं, अगर हम कोई कार्यक्रम कर पाते हैं, तो ये देन बाबा साहब की देन है, जिससे हम अगर गीता, पुराण या बाइबल कुछ या किसी धर्म को मानते हैं, तो ये संविधान हमको ताकत देती है। और उसी संविधान को और उसी बाबा साहब को कहीं ना कहीं बैनर को फाड़ा गया है और गाली गलौज भी किया गया है इस समाज के साथ। बात करेंगे, मनोज जी है, जिला पार्षद, यहाँ के क्षेत्र संख्या के जिला पार्षद है। सबसे पहले सच की बात में स्वागत है मनोज जी। तो बाबू प्रीतम कुमार, सबसे पहले आप आए इस महादलित चमाटोली में, इसके लिए इस न्यूज को दिखाने के लिए पूरे देश भर में आए हैं आप, और सबसे पहले पहुंचे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस देश के महादलित गरीब पिछड़े लोगों को दिखाने का काम करने के लिए आप आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दे रहे हैं। क्या हुआ था सबसे पहले विकास जी, आपके चैनल में जो भी देख रहे हैं सबको सादर जय भीम। और यहाँ जो भी कल का मतलब 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हर जगह से रैलियां निकली थी। तो हमारे गांव में भी, जो कि बिहार के सीवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के आदमपुर गांव है हमारा, और यहाँ मोहल्ले में आकर रोड से जा रहा था, पूरा जुलूस रोड से जा रहा था। उसके बाद यहाँ ये चीज़ है कि चमार समाज के लोग हैं तो भगवान को क्यों नहीं मान रहा है। और हमारे गांव में राजपूतों का और ब्राह्मणों का थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। समाज हम लोग का कम है यहाँ, चमार जाति में थोड़ा सा कम लोग हैं, संख्या कम है। तो इसके कारण वहाँ से आके हमारे मोहल्ले में यहाँ बैनर लगा हुआ था बाबा साहब का, जो कि आप दिखाए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आए जहाँ, वहाँ बैनर लगा हुआ था, यहाँ पूरा तांडव हुआ, लाठी भाला लेके, तलवार लेके, पूरा यहाँ नारे के साथ पूरा चिल्ला रहा था सब लोग। हम लोग वहाँ थे, वहाँ खड़े थे। हम लोग क्या बोले, भाई रैली निकालो निकालो, लेके जाओ, रास्ता है लेके जाओ, क्या हमको उससे क्या लेना देना है। लेकिन उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोले, तो तलवार से फाड़ के वहाँ से बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ था, तो फाड़ के यहाँ लाते कचार के तलवार से पूरा फाड़ के बाबा साहब का मुर्दाबाद नारा लगाया जा रहा था। पूरे सिवान जिला के बिहार में आदमापुर गांव के मनुवाद लोगों ने बाबा साहब का पोस्टर लगा हुआ था, तो सब लोग ये लोग फाड़ा है, दीवार पे लगा हुआ था। यही सब लोग है, देख सकते हैं आप सब। देख सकते हैं आप सब। जय श्री राम। हमको तो पूरा ये लोग टारगेट पहले किया है कि जाति सूचक हम गाना गाते हैं, तो गाना गाते हैं भैया, आपको हम टारगेट नहीं करते हैं आपकी किसी जाति का, हम अपने जात के लिए गाते हैं। उसके बाद वही टारगेट किया है वो लोग कि क्यों गाता है ये, एक निकल रहा है चमार समाज से। तो इस चीज़ को भी लेकर, और भगवान को नहीं मानता ये लोग, उसको लेकर वो लोग मारने के उपलक्ष्य में आया था। जो एक कार्य हुआ है, इस कार्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना घटा है प्रीतम कुमार जी, मैं पहले तो यहाँ के हरिजन जाति के, चमार जाति के लोगों को और तमाम गरीब गुरबे सिवान जिला के लोगों को मैं
अपने तरफ से, अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम कर रहा हूँ, जय भीम कर रहा हूँ। और मैं जय संविधान की बात कहता हूँ। हम लोग पहले से ही गरीब गुरबे के मोहल्ले में जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये घटना यहाँ घटा है, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग तमाम गरीब के मोहल्ले में जाते हैं और कहते हैं, जगाने का काम करते हैं और कहते हैं कि मनुवादी विचार रखने वाले लोगों से आप लोगों की सावधान रहने की जरूरत है। मान लीजिए कि जो कल की घटना घटा, ये जितना भी निंदा किया जाए ये बहुत कम है। और जो मनुवादी विचार रखने वाले लोग इस तरह का घृणित काम किए हैं, मैं इस अपने क्षेत्र से तमाम सिवान जिले के गरीबों से आह्वान कर रहा हूं कि सब गरीब गुरबे लोग संगठित हो जाएं और जो इस तरह का काम किया है मैं उन लोगों को चेताता हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि इस तरह का घृणित काम करना छोड़ दें। नहीं तो जिस दिन गरीब गुरबे लोग जाग जाएंगे, कहीं तुम लोग नजर नहीं आओगे, तुम लोगों को भागते भागते पनाह नहीं मिलेगा। कहीं भी किसी भी कोने में तुम लोग जाओगे। लेकिन दुख इस बात की है कि न्याय पसंद लोग से भी मैं अपील कर रहा हूँ और गरीब गुरबे तमाम तबके के लोगों से अपील कर रहा हूँ, जो न्याय संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी इस तरह का काम किए हैं, वैसे लोगों को समाज को दंडित करना चाहिए। न्याय पसंद लोगों को उसका विरोध करना चाहिए और प्रशासन से मैं अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हकर प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। अभी किसी पार्टी का बैनर होता, किसी नेता का बैनर होता तो अभी बहुत कार्य उस पे बहुत एक्शन लिया गया होता, प्रशासनिक एक्शन लिया गया होता। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि अभी तक कोई प्रशासनिक एक्शन नहीं लिया गया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाबा साहब का तस्वीर फहरा गया, जूता का माला रघुनाथपुर में पहनाया गया, लेकिन वहां भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ भी कानूनी अगर कार्रवाई नहीं होता है, अगर आवेदन देने के बाद प्रशासन द्वारा कड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, तो हम तमाम लोगों को आह्वान करते हैं और गरीब गुरबों को संगठित करेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज में दंडित करने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए जो कुछ भी झेलना पड़े, हम झेलने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तमाम गरीब गुरबे लोग तैयार रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं जो ये यहाँ घटना हुआ है? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम कहना चाहते थे, हमारे मित्र मनोज जी कहिए दिए। एक बात हम कहेंगे कि आज जो हुआ है बाबा साहब के साथ, तो हमारा एक छोटा सा बात है कि बाबा साहब का अपमान और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पर हम अमल करेंगे और जितना जगाना होगा लोगों को, दलितों को, आम आवाम को, चाहे बाबा साहब को मानने वाले जितने लोग हैं, सबको हम जगाएंगे। कि चमरान स्टार भी कहे जाते हैं, इनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप लोग चैनलों पे देखते हैं और अपने समाज को लेके कुछ गाने भी गाते हैं, बाबा साहब को लेके गाने गाते हैं। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर आपको क्यों टारगेट किया गया। यहाँ ये चीज हो जा रहा है कि जाति सूचक गाना गा रहे हैं, ठीक, और ये भी चीज हो जा रहा है। जाति सूचक तो खेसारी भी गाते हैं, कौन सिंह भी गाते हैं, सभी तमाम भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग गाते हैं, लेकिन विकास राव ही क्यों, विकास राव को ही क्यों चिन्हित किया गया? यहाँ ये लोग देख रहा है कि इस समाज से, छोटे समाज से ही निकल रहा है। अभी मान लीजिए हम जाति सूचक गाना गा रहे हैं, बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के मिशन का हम गाना गा रहे हैं। आपको तो हम टारगेट करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी जुलूस निकालते हैं, जाते हैं वहां पे, लेकिन आपको हम कहीं ये नहीं नुकसान पहुंचाते कि भाई आप हमको कुछ कर सको या आपको हम नीचा दिखा सके। आपके हम बैनर फाड़ने नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं जुलूस निकाल के वहाँ बाबा साहब के स्मारक पे। लेकिन आपको ये कौन अधिकार दे दिया कि भाई जुलूस में निकाल के, और बाबा साहब का लगा हुआ है वो घर पे, मान लीजिए कि कहीं रोड पे लगा होता है तो वो अलग बात होता है, घर पे लगा हुआ है, जहाँ लगा है उसको फाड़ के अपमानित करके पूरा अभद्र भाषा का, वो लोग पूरा टारगेट से आए हैं मारने के लिए कि कुछ भी लोग बोले और हम लोग मारे। प्रशासन को आप सूचना दिए थे? जी, प्रशासन को उसी समय हम लोग, हमारा बात नहीं हुआ प्रशासन से उस समय, लेकिन फिर सुबह में भी हम लोग यहाँ से दारू भी जा रहा था यहाँ से, तो पकड़ के उन लोग को फिर प्रशासन को बुलाए थे, तो उन लोग को जितना शराब था सब अरेस्ट करवा के भेजे। उसके बाद अब सारे साथी को हम लोग कॉल किए हैं कि जुटे एक साथ और पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ चल के FIR दर्ज करें थाने में। मान लीजिए कि आज हम छोड़ देंगे तो इन लोग का मनोबल और बढ़ेगा। और भी बहुत जगह से मेरा जितना इधर बक्सर हो या आरा हो, बिहार से बाहर भी, यूपी से बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि भाई विकास भैया आपके यहाँ ऐसे हो जा रहा है। हम लोग 4-5 लोग थे वहाँ, वो लोग 150-200 लोग था, तो मान लीजिए उसमें जाना भी ठीक नहीं था। अपने समाज से जो दूर चैनलों पे देख रहे हैं, अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं, अपने समाज के नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? जैसे अभी गोल्डन दास
से बात हुआ था, हालांकि आप वीडियो में देखेंगे गोल्डेदास से बात हुआ था, अभी किसी काम से बिजी थे। और भी आपके समाज में जो जानकार लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं इस घटना को लेकर? जी जी, देखिए घटना को लेकर कहना यही है कि भाई कार्रवाई करना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ। तो वो लोग जितने भी हमारे कांटेक्ट में हैं लोग आस पड़ोस के, सबको मनोज जी को बोला है। मनोज जी को दिखाइए। मनोज जी, अगर प्रशासनिक व्यवस्था अगर ठीक नहीं होती है, अगर प्रशासनिक इंस्पेक्शन नहीं लगी, तो भाकपा माले और मनोज जी के द्वारा क्या कदम होगा, अगला कदम? देखिए हम तो पहले भी बोले कि मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को मैं पहले भी बोला कि सावधान हो जाइए। अगर सावधान हो जाओ, नहीं तो जिस दिन हम लोग बाबा साहब जो हम लोग को संविधान दिए, अगर बाबा साहब जिंदा नहीं है, उनके पोस्टर से तुम लोग को इतना नफरत और घृणा है, तो जिंदा होंगे तो उस समय कितना घृणा और नफरत होता होगा। इसीलिए हम दबे कुचले लोगों को, समाज को जगाने के लिए भाकपा वाले काम कर रही है और मनुवादी विचारधारा के हम लोग खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाई और तेज करेंगे। अगर प्रशासन नहीं काम कर रहा है अपना, तो हम तमाम जिले के गरीब गुरबे को बोले, आपसे पहले भी बोले कि हर मोहल्ले में जाएंगे, गरीब नौजवानों को संगठित करेंगे और इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। रोड जाम होगा आने वाले दिनों में, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है तब। जी, आप देख रहे थे सच की बात। अभी हम सिवान जिले में हैं और रघुनाथपुर के ध्यान से देखिए कि ऐसी घटना निकल के सामने आई है। इस समाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम और अपमानित करने का काम किया गया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए। आप देख रहे थे सच की बात। जय हिंद।